हेलो डिवाइन्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा त्यागी, एक साइकिक टैरो रीडर आपके लिए लेके आती हूँ रोज डेली मैं रिलेशनशिप रीडिंग्स आज भी लेके आई हूँ। अगर आप इस रिश्ते में जो आपका करंट रिलेशनशिप है, अगर आप उसमें किसी सेटबैक से गुजर रहे हो, अगर पार्टनर का बिहेवियर आपकी तरफ रूखा है, अगर आप ऑन एंड ऑफ में डाल दिए जाते हो, अगर आप सेपरेशन को गो थ्रू कर रहे हो, अगर आप ब्रेकअप की कगार पे आ गया है रिलेशनशिप, या पार्टनर की तरफ से ऐसी एनर्जीज हैं कि पहले कभी नहीं रही, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। एंड तक देखना। आज मैं 2 डिविनेशन टूल्स का यूज करूंगी। पहला है हमारे द गुड ओल्ड टैरो कार्ड्स एंड सेकेंडली द डाइस रीडिंग। डाइस भी इस्तेमाल करेंगे आज हम रीडिंग्स में और इंसाइट जानने के लिए और इंसाइटफुल इस रीडिंग को करने के लिए। आपको क्या करना है, पार्टनर पे फोकस करना है। थोड़ा सा पार्टनर के बारे में सोचिए, चाहे तो वीडियो को पॉज करके सोचिए, लेकिन पार्टनर की तरफ जरूर थोड़ा ध्यान केंद्रित कीजिए। अगर आप पार्टनर के बारे में नहीं सोचेंगे ना, तो रीडिंग से आप बहुत ज्यादा रेजोनेट नहीं करोगे। पार्टनर के बारे में थोड़ा सोचो और अच्छे से सोचना, खुशी खुशी सोचना। ओके, उनको गालियां देते हुए मत सोचना, उनके बारे में इल देते हुए नहीं सोचना, इल फीलिंग के साथ मत सोचना। हो सकता है उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया हो सकता है उनकी जो आपके साथ बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है ना, आपने बहुत प्रॉब्लम से और बहुत हार्ट ब्रेक से आप गुजर रहे हो, लेकिन फिर भी अपनी एनर्जीज मलाइन नहीं करनी है। पॉजिटिवली पार्टनर के बारे में आपको सोचना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले करती हूँ कार्ड शफल। श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। पहले कार्ड्स पुल आउट करूंगी, उसके बाद डाइस से देखेंगे कि डाइस क्या कह रहे हैं, और दोनों कलेक्टिवली जो डिविनेशन टूल्स हैं दोनों, वो हमें क्या डिटेल्स, क्या आउटपुट और क्या इंसाइट्स दे रही हैं। श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। काम हो जाइए, शांति भरे कमरे में बैठ के रीडिंग को सुनिए, डिस्ट्रैक्ट होकर रीडिंग को मत सुनिएगा। ओके, श्री राधे श्री राधे। चलिए, क्या रहा है कार्ड्स, क्लेम जरूर कर लीजिएगा। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, द एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है आपके पार्टनर्स की एनर्जीज को लेके। फिर मुझे यहाँ पे द नाइट ऑफ सोल्स दिखाई दे रहा है। फिर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है द 6 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड। खूबसूरत कार्ड्स आ रहे हैं। उसके बाद दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे द जजमेंट। ऑल राइट, फिर मुझे दिखाई दे रहा है द लवर्स। ऊ लाला, दैट इज समथिंग नाउ। फिर मुझे दिखाई दे रहा है द मैजिशियन। फाइनल 2 कार्ड्स पुल आउट करने वाली हूँ। फाइनल 2 कार्ड्स, द हायरोफेंट। ओके, एंड द फाइनल कार्ड इज द 4 ऑफ वॉन्ड्स। कूल, द कार्ड्स आर हियर, द स्प्रेड इज हियर। चलिए देखते हैं डाइस से हमें क्या डिटेल्स मिल रही हैं। ओके, डाइस का आउटपुट मेरे सामने है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, सबसे पहली चीज तो इस रिश्ते की जो हालत है, फिलहाल जिस हालत में ये रिश्ता है, वो आपके पार्टनर को बहुत इमोशनल कर रहा है। आपके जो पार्टनर है वो एक लॉस महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते के इतने वीक होने से। ओके, जिस रिश्ते को कभी बहुत संजो के आप दोनों ने रखा, आज आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ऑलमोस्ट कहीं खत्म ना हो जाए। आपका पार्टनर मुझे इस वक्त बहुत इमोशनल लग रहा है, बहुत ज्यादा इमोशनल लग रहा है आपका पार्टनर मुझे, और ऐसा लग रहा है वो किसी चीज के होने का इंतजार कर रहे हैं। उनको ये भी पता है कि जो ये रिश्ते की हालत है, ऐसे तो ये रिश्ता कहीं जाएगा नहीं और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं एनर्जी से आपका पार्टनर घबरा रहा है। हो सकता है आपका पार्टनर रिश्ते में आई हुई स्थिति का खुद जिम्मेदार हो, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर इस अंजाम से घबरा रहा है, बहुत इमोशनल महसूस कर रहा है आपका पार्टनर। ओके, डाइस से मुझे ये पता चल रहा है कि जो आपके पार्टनर है और आपके बीच में कभी बहुत ज्यादा खूबसूरत रिलेशनशिप था, बहुत गहरा प्यार था, इतना गहरा प्यार कि कभी अलग हो जाओगे ऐसा तो आपने कभी सोचा ही नहीं। ऐसा कभी लगता ही नहीं था कि आप लोग एक दूसरे से अलग भी हो सकते हो। आप लोग इनसेपरेबल थे। कभी आपने, कभी इन्होंने रिलेशनशिप को चलाने के लिए सैक्रिफाइसेस भी किए हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपने ही किए हैं, आपके पार्टनर ने भी किए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि केवल आप ही की वजह से रिश्ता चला है, पार्टनर ने भी इनपुट्स एफर्ट्स दिए हैं। लेकिन अभी जो पार्टनर की एनर्जीज है वो काफी वीक मुझे दिखाई दे रही है रिश्ते को लेकर। ये जो खूबसूरत समय है ना, जितना अच्छा रिश्ता आपने जिया होता है, जितना अच्छा टाइम आपने जिया होता है, जब वो चीज खराब होती है ना, तो उतना ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो इतना सुंदर था, इतना खूबसूरत था कि उस रिश्ते के बिना, उस पर्सन के बिना जीने जैसा लगता ही नहीं है। कहीं ना कहीं आप भी और आपके पार्टनर भी उसी एनर्जीज में हो। ओके, मुझे आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोलमेट एनर्जी दिखाई दे रही है, बिकॉज आई एम गेटिंग अ लवर्स कार्ड फॉर यू बोथ। ये सोलमेट एनर्जी आप दोनों को बहुत समय तक इनसेपरेबल इस एनर्जी ने रखा, और अभी भी जब आप लोग अलग भी होना, तब भी बिना बोले काफी एनर्जीज आप अपने पार्टनर की फील कर पा रहे हो। आज सुबह से आपके पार्टनर ने आपके एनर्जीज को पिक किया है, जैसे कि आप उनकी एनर्जीज को पिक करते हो, और इसने उन्हें कहीं ना कहीं बहुत सैड किया है, ऐसा लग रहा है। ओके, मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने वाला इंसान नहीं है, बहुत ज्यादा
एफर्ट्स लगाने वाला भी नहीं है। इनके लिए जिंदगी जैसी है बस ठीक है। जहां बहुत एफर्ट लगाने की बात आती है, जहां चीजों को चेंज करने की बात आती है, वहां आपका पार्टनर थोड़ा सा रिजिड हो जाता है, यानी कि चेंजेस आपके पार्टनर को ज्यादा पसंद नहीं है। बिकॉज आई एम गेटिंग अ हायरोफेंट कार्ड। आपने इस रिश्ते में जो चीज ठीक नहीं चल रही थी वो कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश की, पर आपका पार्टनर इतना रिजिड है कि उसको किसी भी तरह का बदलाव समझ में ही नहीं आता। उनके लिए जैसा है ठीक है, जितना है उसमें खुश रहो, जितना मैं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं उसमें खुश रहो, ज्यादा की उम्मीद मत करो, मुझसे बदलने की उम्मीद मत करो, मैं तो ऐसी ही हूं, मैं तो ऐसा ही हूं। इस तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही है। पार्टनर की ये एनर्जीज कायम है, अभी भी बदलने को तैयार नहीं है आपका पार्टनर। इतना कुछ हो जाने के बाद भी, आपको मिस करने के बाद भी, आपके लिए एनर्जीज इतनी इंटेंस और इतना इमोशनल फील करने के बाद भी, इस जिद पे आपका पार्टनर मुझे अभी भी अड़ा दिखाई दे रहा है। क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ऐसी है, इनकी जो इनहेरेंट जो इनकी एनर्जी है वो ऐसी है कि बदलाव से ये पर्सन डरता है। बदलाव तो ना ही आए बस। और ये पर्सन ये नहीं समझता है कि केवल एक ही चीज कांस्टेंट है, वो है बदलाव। अगर जिंदगी में कुछ हमेशा होता है ना, तो वो है बदलाव, चाहे आप चाहो चाहे आप नहीं चाहो। अगर नहीं बदलोगे, अगर रिलेशनशिप की हालत के हिसाब से खुद को फाइन ट्यून एडजस्ट नहीं करोगे, तो ऑफकोर्स रिश्ता खत्म हो ही जाएगा। ये आपका पार्टनर नहीं समझता है। इनको लगता है कि चिट भी मेरी, पट भी मेरी, मुझे कुछ करना भी ना पड़े, चीजें ठीक भी रहे, सामने वाला एफर्ट करता रहे, सारे के सारे ब्लेम लेता रहे, एंड मैं बच जाऊं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। हालांकि दुखी है, ऐसा नहीं है कि दुखी नहीं है, अपने कष्टों का निवारण भी खुद कर सकते हैं, इस चीज को मान के, इस चीज को एक्सेप्ट करके, पर वो जरा नहीं करते हैं क्योंकि ईगो इतनी ज्यादा है आपके पार्टनर की। और मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो विजडम है आपके पार्टनर में वो भी थोड़ा कम है। विजडम की कमी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के अंदर मुझे। आज सुबह से बहुत सारे लॉजिक इन्होंने लगाए, बहुत कुछ सोचा कि इस वजह से खराब हुआ रिश्ता, ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए, कनेक्ट कर लेना चाहिए, लेकिन सद्बुद्धि की कमी मुझे आपके पार्टनर में दिखाई दे रही है। क्या सद्बुद्धि कभी आएगी? देखिए, आ तो सकती है, क्योंकि पार्टनर बेवकूफ तो नहीं है आपके, लेकिन इस वक्त इनको सही रास्ता, सही मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, थोड़ी बहुत प्रोग्रेस करना भी चाहते हैं। यहाँ पे मुझे द 6 ऑफ वंस दिखाई दे रहा है। ऐसी बात नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं करना चाहता है। आप में से कुछ लोगों के, या फिर बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर है वो एक बहुत अच्छी पोजीशन पे है अपने करियर में, यानी कि लर्नड इंसान है, लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है इस पर्सन ने। कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जब बहुत लोग की किस्मत को कंट्रोल करते हैं ये पर्सन, लेकिन अपनी ही किस्मत को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपने ही आउटकम को रिलेशनशिप के कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और दुखी हुए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं पार्टनर आपका परेशान है, कहीं ना कहीं पार्टनर आपका बहुत ज्यादा मुझे लो ऑन एनर्जी दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद मुझे यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड दिखाई दे रहा है। एक्शन लेने के बारे में सोचा इस पर्सन ने बहुत बार आपको लेके। ऐसे कहते हैं ना कि बस फोन उठाया और कॉल ही करना बाकी था, जैसे कि मैसेज टाइप किया और फिर डिलीट कर दिया। ओके, एक्शन लेना, क्रिएशन या फिर क्रिएटिविटी दिखाना रिलेशनशिप में, क्लैरिटी लाना रिलेशनशिप में, उसको चीजों को मैनिफेस्ट कर पाना, प्रॉपरली चीजों को ढर्रे पे लाना, इन सब के बारे में आपका पार्टनर सोचता तो है पर करता नहीं है। आज भी बहुत सोचा, बहुत बार आपको कॉल करने के बारे में सोचा। ये उनके लिए खास कह रही हूँ जो लोग नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की सिचुएशन में चल रहे हैं। ओके, आपका पार्टनर हाथ में फोन लेता है, नंबर मिलाता है और फिर छोड़ देता है, मैसेज टाइप करता है, फिर सोचता है नहीं अभी सही समय नहीं है और मैसेज को डिलीट कर देता है। इसी उधेड़ बुन में ये पर्सन अपने विजडम की कमी की वजह से, अपनी ईगो डोमिनेंट होने की वजह से सफर कर रहा है, इसलिए ये एक्शन ले नहीं पा रहा है। और आप भी कहीं ना कहीं इस एक्शन का वेट किए जा रहे हो, क्योंकि आपको उम्मीद है कि पार्टनर कहीं ना कहीं कॉल करेगा, कि मुझे लग रहा है कि आपने भी उम्मीद छोड़ी नहीं है इन कार्ड्स को देख के। ओके, 21 डेज का समय ऐसा है जब मुझे लगता है कि आपको होप लूज भी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए इस चीज को। 21 डेज के बाद कुछ चेंज डेफिनेटली आपके रिश्ते में आ सकता है, डोंट लूज होप एज ऑफ नाउ। हालांकि भी एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, एनर्जीज बहुत वीक है। पार्टनर की तरफ से एक्शन की भी जो उम्मीद है वो भी नहीं कर सकता है कम से कम 21 दिन। पार्टनर बैठा है डिसीजन पे, उसको पता है उसको डिसीजन लेना है, उसको पता है कि उसकी तरफ एक्शन पेंडिंग है, उसको पता है कि उसके एक्शन लेने से आप उसे एक्सेप्ट भी कर लोगे और चीजें ठीक भी हो जाएंगी, लेकिन फिर भी अभी समय खराब होने की वजह से और सद्बुद्धि ना होने की वजह से आपका पार्टनर ये बात नहीं कर पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। हालांकि उसकी इंटेंट आपके साथ चीजों को ठीक करने की ही है। ओके, वरना इतना इमोशनल महसूस करने की जरूरत नहीं थी। कि जितने इंटेंस आपके लिए इमोशंस मुझे पार्टनर के दिखाई दे रहे हैं ना, उसके हिसाब से तो लगता है कि अभी पिक्चर बाकी है, अभी कहीं ना कहीं एनर्जीज बाकी हैं, अभी कहीं ना कहीं रेजिडुअल एनर्जीज, कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी झगड़ा हो, कहीं ना कहीं वो चीजें बाकी हैं जिसकी आप मन में होप करते हो, उम्मीद करते हो। ठीक है, रीडिंग को क्लेम जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज शेयर भी जरूर करना, और अगर आप अभी तक मेरे सब्सक्राइबर या फिर फॉलोअर नहीं हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑल्सो। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर
महादेव।